रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतिम भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण। तो किसी एक प्रकार के वाक्य को यहाँ पर परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, या तो यह समझ जाएं कि किस तरीके से हमें रचनांतरण या रूपांतरण करना है। किसी एक प्रकार के वाक्य को वाक्य के दूसरे भेदों में सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। निश्चित रूप से एक वाक्य को हम दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। एक वाक्य को दूसरे वाक्य भेदों में परिवर्तित करने की इस क्रिया को वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण कहते हैं। जब हम किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो इसे हम रूपांतरण या रचनांतरण कहते हैं। जैसे सरल को मिश्र में बनाएं या मिश्र को संयुक्त में या संयुक्त से सरल में। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रूपांतरण में वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। सबसे बड़ी बात हमें यही ध्यान रखना होगा कि जब भी हम इसका रूपांतरण करें तो इसके वाक्य के अर्थ में कोई अंतर न आए, चाहे वो सरल से संयुक्त में हो या संयुक्त से मिश्र में हो, बल्कि उसकी केवल बनावट बदलती है। उसकी बनावट जरूर बदल जाती है, लेकिन उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। वाक्य रूपांतरण की इस प्रक्रिया में कहीं संक्षिप्तता आ जाती है तो कहीं विस्तार हो जाता है। निश्चित रूप से जब हम सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त में परिवर्तित करेंगे तो वहाँ विस्तार हो जाएगा, और संयुक्त और मिश्र को जब सरल में रूपांतरित करेंगे तो यहाँ पर संक्षिप्तता हो जाएगी। इस रूपांतरण में कभी कुछ पदों, संबंधबोधक अव्ययों या योजक आदि अव्ययों को जोड़ना या हटाना पड़ता है। इसके बारे में भी आप समझ ही रहे होंगे कि जब हम मिश्र या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो वहाँ पर समुच्चय बोधक अवयवों को जोड़ना होता है, लेकिन सरल वाक्य को बनाते समय समुच्चय बोधक अवयवों को हटाना पड़ता है। जैसे कुछ उदाहरण पीछे दिए गए हैं, आपको अभी भलीभांत समझ में आ जाएगा। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। अगर हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में परिवर्तित करते समय कर्ता या कर्म अथवा कर्ता और कर्म के स्थान पर आने वाले संज्ञा पदों या कृदंत रूपों में उपवाक्य में बदला जाता है। जैसे हमें इन सरल वाक्यों को यदि संयुक्त में बनाना हो तो किस तरीके से हम रूपांतरित करेंगे। आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। आपके बुलाने पर वह आ जाएगा, इसका संयुक्त वाक्य होगा आप बुलाएंगे तो वह आ जाएगा, या आप बुलाएंगे और वह आ जाएगा। चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई। यहाँ पर यह सरल वाक्य है, एक उद्देश्य, एक विधेय, कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं। और जब हम संयुक्त में बदलेंगे तो जैसा कि पीछे भी आपने पढ़ा, समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ जाया करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा वाक्य का विस्तार हो जाता है, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, बनावट जरूर बन जाती है, बनावट बदल जाती है। जैसे चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई, तो लड़की ने चोरी की थी इसलिए पकड़ी गई। बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो, इसका संयुक्त वाक्य होगा व्यक्ति बूढ़ा है अतः उसे दवा पिला दो। आप गर्म या ठंडा में से क्या लेना पसंद करेंगे, संयुक्त वाक्य बनेगा आप गर्म लेना पसंद करेंगे या ठंडा लेना। हेमा का नृत्य देखकर सब लोग प्रसन्न हो गए। सब लोगों ने हेमा का नृत्य देखा और प्रसन्न हो गए, और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ करके यहाँ दो उपवाक्यों को मिला करके संयुक्त वाक्य बना दिया गया। मैं पुस्तकें खरीदने बाजार गया, सरल वाक्य है। यदि इसका मुझे संयुक्त बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, मुझे पुस्तकें खरीदनी थी इसलिए बाजार गया। इस तरह से बहुत सारे सरल वाक्य हैं, उनका संयुक्त वाक्य हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और भी दूसरे वाक्यों को। जैसे इन सरल वाक्यों को अब हमें मिश्र वाक्य में बदलना हो तो किस तरह से बदलेंगे। लंबे बालों वाले लड़के को बुलाओ। लंबे बालों वाले लड़के को बुलाओ। देखो यहाँ पर विशेषण हमें मिल रहा है, यानी आश्रित उपवाक्य बन रहा है, वो भी विशेषण आश्रित उपवाक्य बन रहा है। आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो लंबे बालों वाले लड़के को बुलाओ। मिश्र वाक्य बनाना होगा तो इसका मिश्र वाक्य बनेगा उस लड़के को बुलाओ जिसके बाल लंबे हैं। कुछ भलाई का काम करो, ऐसा काम करो जिसमें कुछ भलाई हो। प्याला नीचे गिरते ही टूट गया। प्याला जैसे ही नीचे गिरा कि टूट गया। मैंने विम्मी से अपने साथ चलने के लिए कहा था। मैंने विम्मी से अपने साथ चलने के लिए कहा था। इसका मिश्र वाक्य बनेगा मैंने विम्मी से कहा था कि वह मेरे साथ चले। यहाँ पर कि वह मेरे साथ चले ऐसा करने से ये संज्ञा उपवाक्य बन जा रहा है आश्रित उपवाक्य का। पुलिस के आते ही गली में सन्नाटा छा गया। जैसे ही पुलिस आई सन्नाटा छा गया।
जैसे ही पुलिस आई, सन्नाटा छा गया, जैसे ही पुलिस आई यहाँ पर आश्रित उपवाक्य बन रहा है। और कौन सा बन रहा है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इस तरह से ये भी बहुत सारे सरल वाक्य हैं जिन्हें हम मिश्र में परिवर्तित कर रहे हैं। आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर संयुक्त वाक्य हैं और संयुक्त वाक्यों से हम सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। लक्ष्मी दिल्ली चली गई पर खुश नहीं है। लक्ष्मी दिल्ली चली गई पर खुश नहीं है, सरल वाक्य। एक उद्देश्य एक विधेय वाला वाक्य हमें बनाना है। लक्ष्मी दिल्ली जाकर खुश नहीं है। आज बाजार बंद था इसलिए कुछ नहीं मिला। बाजार बंद होने के कारण आज कुछ नहीं मिला, ये सरल वाक्य हो जाएगा। वर्षा शुरू हुई और रवि घर चला गया। वर्षा शुरू होते ही रवि घर चला गया और यहाँ से हट गया, समुच्चय बोधक अव्यय हट गया। ठीक है, इस तरीके से ये सरल वाक्य बनाए जा सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ उदाहरण नीचे दिए गए हैं संयुक्त वाक्य के। इससे आप सरल वाक्य बना सकते हैं, मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं या मिश्र से सरल में बदल सकते हैं। निश्चित रूप से अपेक्षा है कि ये प्रकरण समाप्त हुआ और आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आपसे 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों प्रश्नों के उत्तर देने में आप सफल होंगे। एक तो भेदों की पहचान आपको हो गई होगी, दूसरे आश्रित उपवाक्य के तीनों भेदों की पहचान हो गई होगी और तीसरा वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण।